डर डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता रहा रास्ता देखकर। मिल ही गई मेरी मंजिल मुझे, मेरा हौसला देखकर। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल के साथ। और आज की एक खास टॉपिक हम लेके आए हैं CUET, कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट जो रखा है गवर्नमेंट ने 2022-23 के सेशन के लिए। एक खास वीडियो उन सब 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, 12th क्लास स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स दोज हू आर देयर इन CBSE, IB और स्टेट बोर्ड स्कूल्स थ्रू आउट इंडिया। लाखों बच्चे 12वीं पास करते हैं, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, JNU के लिए या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन, एक ब्लाइंड रेस फॉर मार्क्स कि 90%, 95%, कट ऑफ 99 एंड 100%। जी हाँ दोस्तों, इस ऐसे माहौल के अंदर जब कट ऑफ 100% चली जाती हैं तो किस डिप्रेशन से बच्चे जा रहे होंगे, कितने सुसाइड केसेस हो रहे होंगे, सोशल प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, पीयर ग्रुप प्रेशर। मीन्स सबसे बड़ा विषय आज के टाइम भारत के अंदर अगर कोई है तो वो है कि 12th के बाद क्या, व्हाट आफ्टर 12th इज अ बिग क्वेश्चन। मीन्स आपका प्लेसमेंट कहाँ हुआ, आपका प्लेटफॉर्म क्या मिला, आप हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गए। तो UG PG के लिए, पर्टिकुलरली UG के लिए एक जो नया फॉर्मेट आया है, वो जो कॉमन टेस्ट होना है दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये ऑनलाइन टेस्ट होगा। NTA एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसी चीज़ के लिए बनाई गई है, जो सारे ऑल ओवर इंडिया लेवल के जितने भी टेस्ट हैं उसके लिए NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। देयर इज अ सेपरेट एजेंसी ऑल्सो दैट इज कमिंग, दैट इज NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। NRA का काम होगा कि रिक्रूटमेंट के लिए, जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट करना, वो उसका काम है। NTA अभी मोस्ट इन डिमांड है। NTA इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच विल बी कंडक्टिंग दीज काइंड ऑफ टेस्ट। ये कॉमन ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसके आधार पर UG में एडमिशन होंगे। आई मीन टू से कि 12th की जो मार्क्स आते थे या जो प्रेशर रहता था, उस प्रेशर को रिलीज करने की या डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। और एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप 12वीं क्लास को ना पढ़ें या सीरियसली ना लें या आप अच्छे मार्क्स ना लें, बिकॉज जो टेस्ट होगा उसका जो क्राइटेरिया है वो भी 12th स्टैंडर्ड का ही डिफिकल्टी लेवल है। मीन्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दोस्तों पीछे जो बात आई थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिविटी पे भी मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि ऑब्जेक्टिविटी इज ऑलवेज डिफिकल्ट, और वो आपने टर्म 1 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें पूरे इंडिया में देख भी लिया है। अब जो है टर्म 2 जो 12th के एग्जाम चल रहे हैं स्टेट बोर्ड्स के, CBSE के जो भी होने हैं, उन सब में अभी डिस्क्रिप्टिव टाइप आएगा। ये आपके लिए आसान है, 50 मार्क्स है, टर्म भी बटे हुए थे। अब बात आती है कि इसके बाद क्या। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, इसके मतलब 1-2 दिन में ये अपडेट और हो जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिटेल्स कल ही आ गई हैं, वाइस चांसलर ने पूरा डिक्लेयर कर दिया कि किस तरह से क्या क्या प्रोसेस होगा। आइए हम बात करते हैं अभी इसकी कि ओवरऑल CUET के अंदर 3 तरह के टेस्ट होंगे। जो टेस्ट 1 या सेक्शन 1 जो होगा, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B, तो जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया, वो सारा इसको कंडक्ट करेंगी। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। स्टेट यूनिवर्सिटीज की चॉइस है, बिकॉज दोस्तों इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखता है। मीन स्टेट कैन फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन frame their own policies on educational issues. However, in concurrent list there is a provision in the constitution कि whenever there is a cross check, means जब सेंटर और स्टेट का आपस में अगर टशल है किसी कानून पे, किसी टॉपिक पे, तो वहां पे सेंट्रल लिस्ट प्रिवेल करती है। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई टशल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो सेक्शन 1 है, 1A, उसमें 13 भारतीय भाषाएं हैं, उसमें से कोई एक चूज करनी है बच्चे को। और सेक्शन 1B है, उसमें 20 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आर देयर। तो अब जैसे DU की बात हम करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई एक लैंग्वेज सेक्शन 1A या सेक्शन 1B से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है। अब बात आती है सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में 27 डोमेन सब्जेक्ट्स आर देयर, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों। इनमें B1 में 18 सब्जेक्ट हैं पर्टिकुलरली। इन 18 सब्जेक्ट्स में अलग अलग हैं, जैसे हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे हैं। और जो दूसरा है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप, मास मीडिया, इस तरह के सब्जेक्ट
इस तरह के टॉपिक उसमें लिए गए हैं। तो कुल मिला के बात करें तो जो सेक्शन B2 और B1 है, इसमें से 3 सब्जेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए लेने हैं। सेक्शन 3 जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में करंट टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग टेस्ट, वो सारे के सारे उसमें आएंगे। 75 MCQ आएंगे। जो लैंग्वेजेस का टेस्ट है वहाँ पे 50 MCQ आएंगे, उसमें से 40 अटेम्प्ट करने हैं। जो दूसरा जो सेक्शन 2 का है उसमें भी 50 MCQ, 40 अटेम्प्ट करने हैं। जो सेक्शन 3 है, जो तीसरा टेस्ट होगा, वो 75 MCQ आएंगे, उसमें से 60 आपको अटेम्प्ट करने हैं। और दोस्तों ये जो माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात आती है, जैसे जीसस एंड मैरी कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज है, सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके पास 85% जो सीट्स हैं, उनमें से 50% सीट्स आउट ऑफ दैट, मतलब इनको CUET के स्कोर पे लेना पड़ेगा। जो 50% बच गई उसमें 85% क्राइटेरिया रहेगा CUET की स्कोरिंग का, और 15% रहेगा इनका अपना टेस्ट या इंटरव्यू, जो भी ये डिसाइड करेंगे। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के लिए ये नॉट फॉर ऑल। एज ए होल हम बात करें तो अभी जो आपको फोकस करना है, NTA की वेबसाइट पे एक लिंक है CUET का, उस CUET की वेबसाइट पे जाना है। उसमें बहुत जल्दी अपडेट्स आने वाली हैं। अपने आप को सबसे पहले अप्रैल के अंदर बिना कोई प्रेशर लेते हुए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त मैंने बताया सेक्शन 1A 1 2 का जो पार्ट है उसमें से लैंग्वेजेस आपको डिसाइड करनी है, दूसरे में से सब्जेक्ट। अब साइंस का बच्चा आर्ट्स में आ सकता है, आर्ट्स का बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट्स ले सकता है, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी ये एंड इंटरनेशनल लेवल पे लिबरल आर्ट्स से बोला जाता है। दोस्तों ये ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज में, एडवांस कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में इट इज गोइंग ऑन, एंड द सिमिलर कंडीशन नाउ हैज बीन टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, एंड इट विल बी अ गेम चेंजर डिसीजन फॉर द हायर एजुकेशन। दोस्तों आप इसको जरूर से जरूर गो थ्रू हो, वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर दे जैसे ही लिंक खुलता है, और उसके बाद अपना फोकस करें अभी CBSE के पेपर्स पे। इट डजंट मीन आपके वहां पे मार्क्स ही ना आए, आपको पास वहां भी होना है, अच्छे मार्क्स लेना है। और हमारा सोशल हायरार्की जो सिस्टम है, जो 200-400 साल का जो सिस्टम हमारा एजुकेशन का है, उसमें मार्क्स आज भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। तो दोस्तों कहीं भी कोई गलती नहीं करनी है, गेट सेट गो एंड टच द स्काई। और सोसाइटी के साथ साथ आपको मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट ये बताऊंगा कि किसी भी तरह का हसल वसल नहीं करना, कोई भागदौड़ नहीं करनी, कूल डाउन होकर रजिस्ट्रेशन करके अपना सिलेक्शन ऑफ टॉपिक सब्जेक्ट्स अच्छे से करके CBSE के मार्क्स लाके बढ़िया से, उसके साथ साथ फिर इस एडमिशन टेस्ट को ऑनलाइन मोड में आपको देना है। जुलाई की फर्स्ट वीक में डेट्स एक्सपेक्टेड है, अगस्त तक एडमिशन हो जाएंगे। और कहीं भी कोई मिस्टेक होगी तो आपका फ्यूचर करियर इफेक्ट करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जबर भी देखा है, ये जबर भी देखा है, तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, सदियों ने सजा पाई। All the very best. Thank you so much.